उपस्थिति के लिए। सच में प्रभु हमारा जीवन तेरे लिए हो और हमारे जीवन में खुशी या गम जो भी हो प्रभु सिर्फ तेरी ही महिमा हुए उससे। प्रभु होने दे परमेश्वर हम उस चीज से नाराज ना हो और निराश ना हो, लेकिन तेरी महिमा और तेरी इबादत करते रहे। तेरा धन्यवाद करते आज के इस वचन के लिए, जो भी आएगा प्रभु तेरी महिमा करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते कहते हैं हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया फिर से हम उसकी महिमा कर सके। हम इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और 3 से पढ़ेंगे। इस प्रकार कहता है वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। चौथा वचन कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंध में लिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। जैसे जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि चौथा वचन जैसा हम पढ़ेंगे, पढ़ो एक बार पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि हमें यीशु मसीह ने इस जगत की उत्पत्ति से ही चुन लिया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उसने अभी हमें चुना है, लेकिन उसके हम जब उसके वो हमें बना रहा था, तो दाऊद राजा कहता है कि मैं एक भयानक और अति करुणामय से और अलग अद्भुत रीति से बना हुआ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें परमेश्वर ने उसकी जगत की उत्पत्ति से ही हमें चुन लिया ताकि हम उसके एक निर्दोष बालक बने, हम निर्दोष और पवित्र और उसके निकट आए। हालेलुया। वो कहता है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से ही चुन लिया कि उसमें हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो जाए। हालेलुया। और उसने कहा कि यही मेरी इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी बुलाहट को समझो, तुम्हें किस लिए बुलाया है। हमें इसीलिए नहीं बुलाया कि हम हमेशा परमेश्वर के करीब आकर अपनी परिस्थितियों को ही प्रथम स्थान दे और हम उसी लिए प्रार्थना करें, उस चीज के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अगर हम उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम यीशु के करीब कैसे जाएंगे, जबकि प्रभु ने कहा कि मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति से इसीलिए चुना कि तुम मेरे निकट आओ, तुम मुझे जानो और पवित्र बनो और निर्दोष बनो। हालेलुया। हमें परिस्थितियां इस प्रकार घेर लेती है कि हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। दाऊद राजा को भी परिस्थितियां घेरती थी, जब उसे पता था कि मुझे ये राजा मार क्यों रहा है, ये मेरे पीछे क्यों लगा, मैं तो अच्छा काम कर रहा था इसके लिए, उसे कुछ नहीं पता था। लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर ने उसको अलग इसीलिए रखा, उसके ऊपर वो परिस्थिति इसीलिए डाली ताकि वो खुदा के नजदीक आए, ताकि वो परमेश्वर के करीब आए, वो पवित्र बने, वो निर्दोष बने, और उसने वैसा ही किया। हालेलुया। बाइबल बताती कि वो वीराने में, जंगलों में जब वो अकेले रहता था तब परमेश्वर की स्तुति करता था। वो जब वो यही कहता कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मैं चाहे अंधकार की घोर तराई से क्यों न चलूं तो भी परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों न चले, अगर आप खुदा के निकट आएंगे, परमेश्वर आपको उस अंधकार में भी उसकी रोशनी से भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तुमको मैंने इसलिए चुना कि तुम पवित्र बनो और मेरे निकट आओ। परमेश्वर के जब हम निकट आएंगे, जब पवित्र बनेंगे, जब निकट आएंगे, तब प्रभु हमें पवित्र भी करेगा, हमें निर्दोष भी करेगा, क्योंकि हमें पाप ही नहीं करना है, क्योंकि हम ऐसे खुदा के पास खड़े जिसने इस जगत के सारे भार को ले लिया, जिसने इस जगत के सारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया। हम ऐसे खुदा के पास खड़े होंगे, हम ऐसे यीशु के पास आएंगे जो इस दुनिया में रहकर उसने एक भी पाप नहीं किया। बाइबल बताती है यूहन्ना के पहले अध्याय में 5वां वचन कि परमेश्वर ऐसा है, उसके अंदर लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि छोटा सा तिल हमारे बॉडी पर होता है, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, वैसा भी
इतना बारी मतलब इतना छोटा भी हो जाए, उतना भी वो अंधकार में ही परमेश्वर की उस रोशनी में, हालेलुया, परमेश्वर ऐसा भरा हुआ परमेश्वर है, हालेलुया, रोशनी से, प्रकाश से, तेजोमय प्रताप से, हालेलुया। और वो परमेश्वर हमें कहता है कि तुमको मैंने चुना है जगत की उत्पत्ति से, ताकि तुम मेरे करीब आओ और पवित्र बन जाओ और निर्दोष हो, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे और हमें परमेश्वर के नजदीक आना है। कैसे नहीं होता? अगर आपने अपने माइंड में आपने एक निर्णय ले लिया अपने मन में, हृदय में, कि मुझे खुदा के नजदीक जाना है, मुझे प्रभु के नजदीक जाना है और मैं परमेश्वर की बेटी निर्दोष बनूंगी, मैं ऐसी पुत्री या पुत्र बनूंगा कि मैं उससे कभी भी छल या धोखा नहीं दूंगा, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर को धोखा दे ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, हम कोई भी चीज छुपा नहीं सकते, हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। अब्बा पिता, तूने हमें जगत की उत्पत्ति से चुन लिया ताकि हम परमेश्वर तेरे बच्चे बने, वो निर्दोष और पवित्र बने, कि हम तेरे निकट आए और तेरे प्रेम को, तेरा जो प्रेम हम पर प्रकट हो वो अद्भुत हो। प्रभु तू ऐसा खुदा है कि जिसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है, पवित्र परमेश्वर है और तू चाहता है कि तेरे बच्चे भी पवित्र बने। परमेश्वर होने दे जो मेरे भाई बहन परिस्थितियों में जो घेरे हुए हैं, परमेश्वर वो लोग उस बंधन को तोड़कर तेरे पास आए, तेरी महिमा करे, तुझे पुकारे और तू उनकी सुनेगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तू कहता है कि धर्मी जन 7 बार गिरे लेकिन वो उठ खड़ा होता है, तो परमेश्वर उसका हाथ थामता है। प्रभु होने दे मेरे प्यारे भाई बहन को, होने दे जो भी तेरा उनका भरोसा तुझ पर कम हो चुका है, प्रभु होने दे वो भरोसा एक परमेश्वर स्थिर हो जाए और इस प्रकार हो कि वो स्थिर हो जाए और वो कभी हिले नहीं, उनका भरोसा तुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास हो करे। तेरा धन्यवाद करते जो लोग भी आज परमेश्वर प्रार्थना करे, उनकी प्रार्थना को तूने उत्तर दिया है, जो बीमार है उनको चंगाई दी है, जो परमेश्वर अभी भी परमेश्वर पूरी तरह से टूटे हुए, तू पीसे हुए और टूटे हुए मन को सहारा देता है। उन्हें मेरा यही प्रार्थना है परमेश्वर कि तू अपने बच्चों से बात करे, जो तुझे खोजते हैं वे तुझे पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा उन पर प्रकट कर। तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में, आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।